नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आरिफ हुसैन। जामताड़ा के दुलाडी स्थित टाउन हॉल में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला स्तरीय बूथ सम्मेलन सह कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्र महासचिव विनोद कुमार पांडे शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया और राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान केंद्र महासचिव विनोद कुमार पांडे का सांसद प्रतिनिधि अशोक मंडल, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष सगीर खान, जिला उपाध्यक्ष रविंद्रनाथ दुबे, प्रदीप मंडल, परेश यादव सहित अन्य नेताओं ने पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने, जनगणना प्रक्रिया तथा संभावित SIR को लेकर विस्तृत जानकारी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विनोद पांडे ने कहा कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत है। संगठन की मजबूती बूथ से ही तय होती है। हमें सरकार की उपलब्धियों को हर घर तक पहुंचाना है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में विनोद पांडे ने राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि दोनों राज्यसभा सीटें महागठबंधन के खाते में जाएगी। साथ ही भाजपा द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने पर सवाल उठाते हुए हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका से भी इनकार नहीं किया। विनोद कुमार पांडे ने कहा कि भाजपा अपना उम्मीदवार नहीं दे सकी और एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे रही है। इससे कई सवाल खड़े होते हैं। भाजपा राज्य का राजनीतिक माहौल खराब करने का काम कर रही है। वहीं सम्मेलन में संगठन विस्तार, SIR और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। जब बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ आहूत की गई थी, उनके साथ हम लोगों का सीधा संवाद था। और जो वर्तमान में चुनौतियां हमारे सामने आ रही है SIR के रूप में, उन चुनौतियों से सामना पार्टी के BLA 2 बूथ स्तर के कार्यकर्ता किस तरह से करेंगे, किस तरह से पात्र और पात्रता रखने वाले लोगों का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटे, इन सारे विषयों पर उनको जानकारी दी गई, उनको सचेत किया गया और भविष्य में जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उस चुनौतियों के बारे में विस्तार से उनको बताया गया। ऐसी नहीं है, 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव है। इंडिया गठबंधन के 2 प्रत्याशी हैं और दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है। सोचना होगा भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने का काम किया और राज्य में जो माहौल था इस चुनाव को लेकर के, उस माहौल को खराब करने और एक गलत संदेश देने का काम किया। हॉर्स ट्रेडिंग होने की ये वर्ड आपका तभी आया जब ये तीसरा प्रत्याशी आया मैदान में। तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा आपके सामने स्पष्ट है, तभी ये सवाल आपके तरफ से आया है। तो ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि आपने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन क्यों दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में भी नहीं है कि इस राज्य में राज्यसभा का प्रत्याशी दे पाए। धन्यवाद।